हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनी अकाडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे ना, इस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। गजट को लेकर बड़ी अपडेट, बिग अपडेट यही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा जाता है, जैसे कि हमने थंबनेल में लगा रखा है। कल से वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो कि मानव अधिकार संगठन की तरफ से और माननीय मोदी जी को यह पत्र लिखा गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं एनआईएस के डीएलएड के जीत के आसार बहुत तेज़ी से दिखते नजर आ रहे हैं। अब आप उसके बाद नंदन कुमार बोहरा जी अभी बहुत सारी चीज़ दिल्ली में रह के मुहिम चलाएं, उसके बाद बहुत सारी मंत्रियों से मिलने के बाद देखिए ऐसा एक नोटिस आ रहा है। चलिए देख लेते हैं नोटिस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत मानव अधिकार संगठन, देखिए नोटिस है, कुछ दिन पहले नोटिस है जब से वो गए थे सेवा में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महोदय जी, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय क्या है, एनसीटी द्वारा जारी एनआईएस डीएलएड के संबंध में दिनांक 22/9/2017 की मान्यता आदेश पत्र को 2 वर्षीय डिप्लोमा को समान मानते हुए राज्य पत्र में शामिल करने के संदर्भ में। आदरणीय महोदय जी, कहने का मतलब है, और डेट देख सकते हैं 9/11/2023 को तत्कालीन कार्रवाई में हेतु। क्या है तत्कालीन, मतलब क्विकली इस पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन डालना था। तो इसके पहले अगर गजट जारी हो जाता है तब रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, तो एनआईएस डीएलएड कहीं ना कहीं बिल्कुल जीत की कगार पे जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी। उसके बाद आप देख लेते हैं कि नोटिस पूरे क्या है डिटेल में। चलिए देखते हैं। अगर आप नोटिस देखते हैं तो पूरे एकदम डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ आपको कितना। आदरणीय महोदय जी, उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि एनसीटी द्वारा पत्र संख्या फाइल नंबर NRC/NCT/NIS/C NCT/NIS रजिस्ट्रेशन नंबर 275 H पार्ट 3 मीटिंग 2017 डेटेड इन द 22/7/2023 प्रतिलिपि संगठन में एनआईएस आर्डर देख सकते हैं द्वारा एनआईएस डीएलएड को विधिवत मान्यता दी गई थी, लेकिन एनसीटी द्वारा मान्यता पत्र में गजटेड ऑफ इंडिया पार्ट 3 में सेक्शन 4 में पब्लिश नहीं किया गया, जबकि इस मान्यता पत्र के ऊपर सभी ऊपर लिखा गया है टू बी पब्लिश इन द गजटेड इन इंडियन पार्ट 2 सेक्शन 4, लेकिन एनसीटी द्वारा राजपत्र में शामिल नहीं किया गया। आपके संज्ञान में लाना है कि यह कोर्स 2 वर्षीय है, इसका पूरा पाठ्यक्रम भी 2 साल का है, परंतु एनसीटी द्वारा 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को 18 महीने की समय में कराया गया, क्योंकि यह कोर्स केवल इन सर्विस टीचर के लिए था। इनको 6 महीने का इंटर्नशिप इसलिए इस कोर्स में शामिल दी गई थी, क्योंकि वो इस कोर्स में दौरान स्कूल में पहले से ही अध्ययनरत कार्य कर रहे थे, अध्यापन कार्य कर रहे थे, जबकि रेगुलर डीएलएड में 18 महीने का प्रशिक्षण, 6 महीने का अन्य विद्यालय इंटर्नशिप करना होता है। तो कहने का मतलब उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो एनसीटी ने सिर्फ 18 महीने का कोर्स किया, लेकिन उनके 6 महीने का इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप मतलब वो है जो कि जाके किसी स्कूल में पढ़ाना होता है, जो रेगुलर के विद्यार्थी करते हैं, इनके साथ वो चीज़ नहीं किया गया, इसीलिए इनको 18 महीने का कोर्स कराया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये गजट में पारित नहीं, कि एनसीटी अपने गजट में नहीं लाई, जो सेक्शन देख रहे हैं ना, टू बी द पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ द पार्ट 3 से इन सेक्शन 4 में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की से एनआईएस डीएलएड को मतलब कि हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए आपको संज्ञान में लाते हुए ये आपसे विनम्र निवेदन किया गया है कि इसको संज्ञान में लाते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करें। त्वरित मतलब शीघ्र ही कार्रवाई करें, ताकि 1 महीने के अंदर, क्योंकि आप कहीं सुप्रीम कोर्ट से अगर कहीं से केस जीतते हैं तो उसमें रिव्यू पिटीशन डालने का मौका 1 महीने का होता है, तो उसके पहले हो जाए। दूसरी चीज़ क्या आती है, देखिए इसमें, देखिए महोदय, दिनांक 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के अनुसार वाइस जसबीर सिंह बनाम अदर स्टेट ऑफ द उत्तराखंड एनआईएस को 18 महीने के मानते हुए नई विज्ञप्ति में आयोग ठहराया गया है। सिर्फ याद रखना है, नई विज्ञप्ति में, याद रखिए, क्योंकि एनसीटी द्वारा 22/9/2017 की मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल नहीं किया गया और 2 वर्ष में डीएलएड को भी एनसीटी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे 11 से 12 लाख विद्यार्थियों को डिप्लोमा अमान्य हो गया है। इसीलिए अतः आपसे निवेदन है कि एनसीटी के पत्र में ये रिकॉग्नाइज मान्यता आदेश पत्र को राजपत्र में शामिल करें। अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिव्यू दायर करने की कृपा की जाए। संलग्न में उपरोक्त भवदी में मानवाधिकार संसाधन मंत्रालय श्रीमान महोदय जी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, अध्यापन इसके तत्कालीन आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित लिपि
जारी की गई। कहने का मतलब वही है कि जितनी जल्दी इसमें शीघ्र होगा ताकि हम इसमें गजट पत्र पारित हो जाए और रिव्यू पिटीशन लाया जाए। याद रखिए सबसे बड़ा इसमें योगदान जो आपके हैं नंदन कुमार बोहरा जी का था, जो कि दिल्ली में रह के, और बहुत सारे विद्यार्थी जो दिल्ली पहुंचे थे उनकी ये मेहनत कहीं ना कहीं काम लाई है। और जहां तक है बहुत तेज़ी से आपको ये कार्रवाई देखने को भी मिलेगी और फिर से आप भर्ती में शामिल होंगे। जो ऑलरेडी भर्ती में हैं शिक्षक एनआईएस डिलेट, उनको किसी तरह से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, वो शामिल रहेंगे और नए सत्र में भी और नए शिक्षक भर्ती में भी शामिल होंगे। आप देख सकते हैं जैसा नहीं नोटिस जारी हुआ बहुत तेज़ी से, और आपको लग भी रहा है कि ये ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ना सरकार ने एनसीटी ने ही ये सारी चीज़ें की थी। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और दूसरी बात है, शिक्षक भर्ती से किसी भी अपडेट के लिए चैनल को मुझसे जोड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।